साधना, दिल में हवा हो सद्भावना, पावन जीवन की हो कामना। ईश पिता की आराधना हो, उसकी आराधना, उसकी आराधना। ओ करें हम आराधना, मिलके करेंगे हम साधना, दिल में सदा हो सद्भावना, पावन जीवन की हो कामना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, हालेलुया, पूरे प्रेम और आनंद के साथ भरकर हम कहें हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 वचन संख्या 30 कहता है, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, आज हम इस समय अपने हृदय, अपनी आत्मा, अपनी बुद्धि और अपनी शक्ति के साथ तेरे सामने तेरी स्तुति आराधना करने के लिए आए हैं प्रभु, क्योंकि हम तुझसे प्यार करते हैं। यीशु, वचन हमसे कहता है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। प्रभु, हमारी आत्मा, हमारा मन पूरे आनंद के साथ भरकर तेरा गुणगान करती है, क्योंकि तेरा प्यार हमारे जीवन में है। तेरा प्यार पाने के हम योग्य नहीं थे प्रभु, हम दीन थे, हम दरिद्र थे, पर तूने अपने वचन के अनुसार हम दीनों को महान बना दिया है प्रभु, हम दरिद्रों को संपन्न किया है। आइए आज इस समय हम अपने हृदय को खोलते हुए, धन्यवाद देते हुए प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करें। मेरे मन में तू हो प्रभु, ताकि मैं तेरे साथ एक हो जाऊं। यीशु, मेरी नजरों में तू है प्रभु, ताकि मैं हर पल हर जगह सिर्फ तुझे देख सकूं प्रभु। मेरी होठों में तू हो प्रभु, ताकि मैं निरंतर तेरी स्तुति आराधना कर सकूं प्रभु। मेरे संपूर्ण जीवन में तू हो प्रभु, ताकि मेरा संपूर्ण जीवन तेरे प्रेम से भर जाए प्रभु। प्यारे विश्वासियों, आइए हम हमारे मन में, हमारी नज़रों में, हमारे होठों में, हमारे संपूर्ण जीवन में प्रभु यीशु को रखते हुए जय जयकार के साथ उसकी स्तुति आराधना करें। सिर्फ तू हो प्रभु, मेरे नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, सिर्फ तू हो प्रभु यीशु, मेरे दिल में तू ही तू, मेरे आइए हम प्रेम के साथ भरकर इस गीत को गाएं। यस लॉर्ड, मेरी नजर में, मेरी नजरों में सिर्फ तू हो प्रभु यीशु, मेरे होठों पे मेरे होठ सिर्फ तेरी स्तुति आराधना करें प्रभु। मेरे दिल में तेरा स्थान बने यीशु। जय जयकार करते हो यीशु को, प्यार से महिमा प्रदान करते हो। यस लॉर्ड, पूरे आत्मा और सच्चाई के साथ अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति के साथ हम गाएं। यस लॉर्ड, तेरी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु, क्योंकि हम
के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 14 वचन संख्या 8 कहता है, यदि हम जीते रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इस प्रकार हम चाहे जीते रहें या मर जाएं, हम प्रभु के ही हैं। वचन बहुत ही सुंदरता से हमारे जीवन में प्रभु की अहमियत को दर्शाता है। प्रभु, हम हमारा जीवन, हम हमारी मृत्यु तुझे समर्पित करते हैं प्रभु, क्योंकि तू हमारा एकमात्र ईश्वर है प्रभु, जिसने हमें प्यार किया है, जिसने हमें मुक्त किया है। जिस प्रकार दाखलता से अलग होकर डालियाँ जिंदा नहीं रह सकती है, क्योंकि उसका जीवन दाखलता से आता है, उसी प्रकार प्रभु तुझसे अलग होकर हम मर जाएंगे प्रभु, क्योंकि हमारे जीवन का सिर्फ एकमात्र स्रोत है तू यीशु। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 12 वचन संख्या 10 कहता है, मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए आज हम भी संत पौलुस के समान अपने दुर्बलताओं, अपने कष्टों, हमारे अपमानों, अत्याचारों और संकटों पर प्रभु को धन्यवाद देते हुए गर्व करें। प्यारे प्रभु, धन्य है वह दुर्बलता, हमारे अपमान, कष्ट, अत्याचार और संकट, जिसके द्वारा हमने तुझसे प्रार्थना की प्रभु, जिसके द्वारा हमारी भक्ति में तू आया है यीशु, जिसके द्वारा हमने गीत गाते हुए तेरी स्तुति आराधना की है प्रभु, और जिसके द्वारा हमने हमारे जीवन में तुझे अपनाया है प्रभु। प्यारे विश्वासियों, आइए इन सभी को प्रभु ईश्वर के स्तुति आराधना में लगाएं और हमारी प्रार्थना में, हमारी भक्ति में, हमारे गीतों में, हमारे जीवन में प्रभु यीशु को रखते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। प्रार्थना में तू है तू, मेरी स्तुति में सिर्फ तेरा नाम है प्रभु, मेरे गीतों में तू ही तू, सिर्फ यीशु, मेरे जीवन में, मेरे संपूर्ण जीवन में सिर्फ तू है प्रभु। मेरी प्रार्थना में पूरे प्रेम के साथ तू, धन्यवाद देते हुए प्रभु को अपने जीवन में महिमा प्रदान करते हुए तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू। आइए जय जयकार करते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। यस लॉर्ड, तेरी स्तुति हो प्रभु। मेरी आंखों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से तेरी स्तुति हो प्रभु। यस लॉर्ड, मेरी प्रार्थना से, मेरी भक्ति से, मेरी स्तुति से तेरी स्तुति हो प्रभु। आइए इस वक्त जय जयकार करते हुए यीशु की स्तुति आराधना करते हैं। धन्यवाद प्रभु हमारे जीवन में अपने नाम को प्रकट करने के लिए। हालेलुया लॉर्ड जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। प्रभु धन्य है वो दुर्बलता, धन्य है वो अपमान, प्रभु धन्य है वो कष्ट, अत्याचार, जिसने तेरा नाम हमारे जीवन में प्रकट किया है प्रभु यीशु। हालेलुया, प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्य है प्रभु हम कि हम तेरे नाम को जानते हैं और तेरे नाम की स्तुति आराधना करते हैं प्रभु यीशु। हम अपनी प्रार्थना, भक्ति, गीतों और जीवन से तेरी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की आराधना हो यीशु के नाम। आइए एक बार फिर से हम हमारे मन से, हमारी आंखों, हमारे होठों, हमारे जीवन से प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करें। मेरे मन में तू ही तू, सिर्फ तू है यीशु। मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। अपने हाथों को उठाते हुए हम गाएं, यस जीसस। सारे असंख्य
वरदानों के लिए जय जयकार करते हुए, धन्यवाद देते हुए तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, सदा सर्वदा के लिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, हमारे जीवन में राज्य करने के लिए, हमारे जीवन में अपना सिंहासन स्थापित करने के लिए, हमारे जीवन को अपना बनाने के लिए प्रभु तेरी जय जयकार हो यीशु, अभी और अनंत काल तक प्रभु। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम प्रभु ख्रिस्त के पवित्र चरणों में अपने जीवन को अर्पित करें। अपने सभी कार्यों को, अपनी सभी अभिलाषाओं को, इच्छाओं को, प्रार्थनाओं को प्रभु को सौंपते हुए इस समय हम विशेष रूप से प्रभु के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु सब प्रकार के भटकावों से, सब प्रकार के विचारों से हमें मुक्त करते हुए इस समय उनके वचनों के ऊपर ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें अनुग्रह प्रदान करें। आइए आज हम मनन चिंतन करें संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 17 से लेकर 29 तक। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बंदी गृह में बांध कर रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और यूहन्ना ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस यूहन्ना से बैर रखती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद यूहन्ना को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्मदिवस पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के रईसों को भोज दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुग्ध कर लिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों न हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी मां से पूछा, मैं क्या मांगूं? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्ता का सिर। वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूं कि आप मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दे दें। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर यूहन्ना का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदी गृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दिया और लड़की ने उसे अपनी मां को दे दिया। जब यूहन्ना के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उनका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम संत यूहन्ना बपतिस्ता की शहादत को याद करते हैं। संत यूहन्ना बपतिस्ता नबियों में सबसे अंतिम, पुराने विधान और नए विधान के बीच एक कड़ी के रूप में वे आते हैं। इन दोनों पुराना और नए विधान को वे जोड़ते हैं। मुक्तिदाता के आगमन की वे पूर्व सूचना देते हैं और मुक्तिदाता को उपस्थित देख वे इंगित करते हैं कि देखिए, यह है ईश्वर का मेमना। प्यारे साथियों, यूहन्ना बपतिस्ता की नबुवत बहुत ही सामर्थ्यवान थी। वे निडरता और हिम्मत के साथ अपने हर काम को अंजाम देते थे। उन्हें किसी के सामने किसी बात का डर नहीं था, यहां तक कि अपनी मौत का भी डर नहीं था। वे सबों को चुनौती देते थे, पापियों को चुनौती देते थे, दुष्टों को चुनौती देते थे, शासकों को चुनौती देते थे। अपनी बड़ाई के लिए नहीं, लेकिन उनको चुनौती इसलिए देते थे कि उनके कार्य बुरे थे और जहां जहां उनको बुराई दिखी उन्होंने बुराई को चुनौती दी, उन्होंने बुराई को चैलेंज किया, चाहे फिर वो राजा ही क्यों ना हो। जब राजा हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी को अपनी पत्नी के रूप में रख लिया
तो यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा यह गलत है महाराज, ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। चाहे आपकी राजशाही की ताकत है, लेकिन आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप किसी और की पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर रख लें। इसी प्रकार से हम देखते हैं पुराने विधान में जब राजा दाऊद ने उरिया की पत्नी के साथ व्यभिचार किया और उसे अपनी पत्नी बना लिया, तो एक नबी वहां पर भी जाते हैं, नबी नातान, और राजा दाऊद को अपनी गलती का एहसास कराते हैं। जब राजा दाऊद को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हुए दया की याचना करता, दया की भीख मांगता है, और वो लिख डालता है भजन 51 स्तोत्र 51, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मेरा अपराध धो डाल, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है, मैं तो जन्म से ही पापी, अपनी माता के गर्भ से अपराधी हूं। उसने पश्चाताप किया। यहां राजा हेरोद ये पाप करने के लिए बाध्य हो जाता है। उसे यूहन्ना बपतिस्ता की शिक्षा अच्छी लगती थी, वो पसंद करता था, उस पर श्रद्धा रखता था, लेकिन उनकी वाणी को आत्मसात नहीं कर पाता था। उनकी जो बातें थी उनको मान नहीं पा रहा था। प्यारे साथियों, प्रभु का वचन सिर्फ कानों के लिए नहीं है, वो हमारे हृदयों के लिए है, हमारी जिंदगी को बदलने के लिए है। सिर्फ प्रवचन सुनना ही काफी नहीं है, प्रवचन सुन के ये कहना काफी नहीं है कि अच्छा लगा। फादर जी, आपका प्रवचन अच्छा लगता है, आपकी प्रीचिंग बढ़िया लगती है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। यदि किसी की प्रीचिंग, यदि किसी का प्रवचन, प्रभु का वचन हमारे हृदय को स्पर्श करके उसे नहीं बदलता है तो क्या अच्छा हुआ। सिर्फ कानों के लिए नहीं। राजा दाऊद पाप करने के बाद नबी नातान की बात सुनकर के पश्चाताप करता है, इसलिए वो आज भी महान है। और हेरोद आज भी घृणित है प्रभु की निगाह में। उसने न केवल यूहन्ना बपतिस्ता की बात को न माना, लेकिन उसने दुष्ट रानी की बात मान करके उस नबी को ही नष्ट करवा दिया। प्यारे साथियों, ऐसी ही घटना पुराने विधान में हमें राजाओं के ग्रंथ में पढ़ने को मिलती है, जहां पर नाबोत की हत्या कर दी जाती है एजेबेल के कहने पर। रानी एजेबेल भी दुष्ट थी, उसने एक गरीब किसान की हत्या करवा दी उसकी दाखबारी हासिल करने के लिए। प्यारे साथियों, आज जब हम संत यूहन्ना बपतिस्ता की शहादत को याद करते हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें उनके वचनों के प्रति, उनके वचनों के साक्षी बनने के लिए हिम्मत व निडरता प्रदान करें। हम कहीं भी हो, जब हम अन्याय होते हुए देखते हैं, चाहे वो हमारी जिंदगी में हो, किसी अन्य की जिंदगी में हो, हम अपनी आवाज उठाएं, हम बुराई के विरुद्ध अपनी आवाज उठाएं। चाहे बुराई हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो या औरों के जीवन में, हम उसके विरुद्ध उठ खड़े हों। बुराई का नाश करने के लिए हम कटिबद्ध रहें, संत यूहन्ना बपतिस्ता की तरह। हम राजा हेरोद की तरह जब प्रभु के वचनों को सुनते हैं, सुनकर हम उन्हें नजरअंदाज न करें, लेकिन उनके ऊपर चलने वाले बने, अपने जीवन को बदलने वाले बने। हम हेरोदियस की तरह दुष्ट न बने, बदला लेने वाले न बने, ईर्ष्या में जलकर किसी को नष्ट करने वाले न बने, लेकिन हम सच्चाई को सच्चाई के रूप में स्वीकार करते हुए पश्चाताप करने वाले बने।
ख्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, संत यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 22 और 23 में संत यूहन्ना बताते हैं, हम उससे जो कुछ मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे अच्छा लगता है। और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र ईसा मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें, जैसे कि मसीह ने हमें आदेश दिया है। हाँ ख्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, हम जो कुछ भी मांगते हैं वह हमें प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, जो कल, आज और अनंत काल तक एक रूप बना रहता है, जो कहता है मैं तुम लोगों को कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, जो कहता है जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। आइए आज हम प्रभु से मांगे। प्रभु यीशु यह भी कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज यीशु ख्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह के नाम पर हमारे अर्जियों को अर्पित करते हुए हम मांगे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं ज्योति को अर्पित करते हुए, जो कैंसर के रोग से लड़ रही है। उसके कैंसर के रोग को तू जानता है प्यारे प्रभु जी, और तू ही एकमात्र ईश्वर है जो उसे चंगाई प्रदान कर सकता है। उसके दुर्बलताओं को दूर कर दे और उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। बिन्यामीन को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उसके जीवन में आकर, उसकी आर्थिक तंगी में आकर उसे सहायता प्रदान कर। उसके दुख के समय में तू आकर उसे दृढ़ता प्रदान कर। निराशा के समय में मैं नई आशा प्रदान कर, और उसे जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से रोगों से घिरा हुआ है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उससे उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। उसके जीवन में, उसके परिवार में जितने भी प्रकार की बंधने हैं, कर्ज के बंधने हैं, यीशु मसीह नाजरी तेरे नाम के द्वारा सारे दूर हो जाए। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं रेना गुमागो को अर्पित करते हुए, जिस प्रकार तू जके उसके परिवार में आया था और अपनी मुक्ति से उस परिवार को भर दिया था, उसी प्रकार रेना गुमांगो के परिवार में तू और मुक्ति प्राप्त करे वह परिवार। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते उस परिवार के सभी सदस्यों को शांति, एकता, भातृ प्रेम में बांध दे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं उस परिवार में जितने भी प्रकार की बंधने हैं, रोग और बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से जाती रहें। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। उस परिवार को तेरा दिव्य लहू का संरक्षण मिलने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु एलेन थॉमस को अर्पित करते हुए, PCOD के रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर प्यारे यीशु। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और साथ ही जितने भी रोगी भाई बहन जो इस नित्य आराधना में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, विशेष रूप से मानसिक रूप से रोगी हैं प्यारे प्रभु यीशु, और छुटकारा पाना चाहते हैं, चंगाई पाना चाहते हैं, तो अपने पवित्र इच्छा अनुरूप उनकी ओर हाथ बढ़ाकर स्पर्श करते हुए उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। इन सभी अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 ईश्वर आराधना 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 हालेलुया 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 ईश्वर आराधना आराधना यीशु 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 आराधना यीशु आराधना। फूलों को जिसने सजाया संवारा, वो ईश्वर मेरा पिता है। फूलों को जिसने सजाया संवारा, वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ
प्रभु युग क्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह नाजरी, तूने संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 वचन संख्या 19 में कहा है, मैं तुमसे यह भी कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। हाँ प्रभु यीशु, तेरे पवित्र नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, मोनिका को अर्पित करते हुए जो कैंसर के रोग से लड़ रही है। हे प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 17 वचन संख्या 14 के वचन के सामर्थ्य से वचन कहता है, प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हाँ प्रभु, मोनिका जो कैंसर से लड़ रही है उसे स्वस्थ कर तभी वह स्वस्थ लाभ प्राप्त करेगी, उसका उद्धार कर तभी वह कैंसर के रोग से उद्धार प्राप्त करेगी। इसीलिए प्रभु हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं, क्योंकि तू उसे उद्धार प्रदान कर रहा है, तू उसे चंगाई प्रदान कर रहा है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अभिषेक थॉमस को अर्पित करते हुए, राइसलिन थॉमस को अर्पित करते हुए, उनके बच्चे अनाया थॉमस, एलिना थॉमस को समर्पित करते हुए, इस परिवार में तू आ और इस परिवार को नाजरेत के परिवार के समान बना दे, अपने अनुग्रहों से, अपने आशीषों से भर दे, अपने वरदानों से, कृपादानों से भर दे, और इस परिवार के सभी सदस्यों को अपने पवित्र लहू का संरक्षण प्रदान कर, अपने करुणा के हृदय में इन्हें सुरक्षित रख। इसके लिए समय हम प्रार्थना करते हैं। निकिता इक्का के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो परीक्षा लिख रही है उसे परीक्षा लिखने में सहायता प्रदान कर, और जितने भी भाई बहन, छात्र छात्राएं, युवक युवतियां परीक्षा लिख रहे हैं और लिखने की तैयारियां कर रहे हैं, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उनके मन से सभी प्रकार के डर, भय, चिंता, दुख, निराशाओं को दूर कर दे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, और अच्छे से परीक्षा लिखने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता प्रदान कर, पवित्र आत्मा का प्रज्ञा प्रदान कर, पवित्र आत्मा का ज्ञान प्रदान कर, पवित्र आत्मा का विवेक प्रदान कर, उन्हें याद शक्ति प्रदान कर प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, ताकि वह निराशा में ना रहें, बल्कि तेरी सहायता के द्वारा, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन और सहायता के द्वारा अच्छे से परीक्षा लिख सके और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसित हो सके। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। साथ ही यीशु नाजरी, इस नित्य आराधना में भाग लेने वाले हर एक विश्वासी अविश्वासी के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिसे यूक्रिस्टिक रूप में तेरा दर्शन करते हुए तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी अर्जियों को, अपनी वेदनाओं को, पीड़ाओं को और योजनाओं को चढ़ा रहे हैं। उनकी योजनाओं को स्वीकार करते हुए उनके जीवन में, घर में, परिवार में स्वस्थ लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। साथ ही धन्यवाद देते हैं इस आत्मदर्शन संचार केंद्र के लिए जो तेरा है प्रभु और तेरे नाम से पुकारा जाता है। यीशु नाजरी, शीघ्र ही अपने आप को महिमान्वित कर, और उन सभी भाई बहनों के जीवन में जो आर्थिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, आत्मिक रूप से सहायता प्रदान करते हैं वचन प्रचार प्रसार करने के लिए, उनके घर में उन्हें 100 गुना बरकत दे, उनके कामों में, नौकरी में, खेती बाड़ी में, व्यवसाय में, इन सभी अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 Yes,